मैं हूं दीपिका नेगी। एमपी में सत्ता के लिए डर और धर्म का सहारा प्रत्याशी ले रहे हैं। कांग्रेस सरकार में आई तो नहीं मना पाएंगे करवा चौथ, दिवाली, ये कहना है कृष्णा गौर का। कांग्रेस आई तो नहीं मना पाएंगे करवा चौथ और दिवाली। कांग्रेस ने चुनाव आयोग में बाकायदा कृष्णा गौर की शिकायत की है। भोपाल के गोविंदपुरा में बीजेपी प्रत्याशी हैं कृष्णा गौर और कांग्रेस प्रत्याशी रवि जोशी ने उठाया खरगोन दंगे का मुद्दा और सरकार आने पर खरगोन दंगों की फाइल्स यहां पे खुलेंगी। यहां पे देखिए किस तरीके से पुराने मुद्दों को उठाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कृष्णा गौर की तरफ से ये बयान दिया गया है, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो त्योहार नहीं मनाया जाएगा, करवा चौथ का त्योहार नहीं मनाया जाएगा, दिवाली नहीं मनाई जाएगी और तमाम जो हिंदू के प्रमुख त्योहार है उसे नहीं मनाया जाएगा। डर का माहौल होगा, ये कहना है कृष्णा गौर का। करवा चौथ का व्रत भी नहीं रख पाएंगी, करवा चौथ का त्योहार भी नहीं मना पाएंगी। नवरात्रि के 9 दिन हम उत्सव मनाते हैं, माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। कांग्रेस की सरकार अगर आ गई तो हमें नवरात्रि भी नहीं मनाने देगी, हमें दीपावली नहीं मनाने देगी, हम कोई त्योहार नहीं मना सकते, क्योंकि सनातन का अपमान करने वाले और सनातन को समाप्त करने की बात करने वाले लोग कांग्रेस वाले हैं। इसलिए आप सबसे आज बहन यही निवेदन कर रहे हैं, कांग्रेस की बनेगी तो खरगोन दंगे की जांच के आदेश भी करा दिए जाएंगे। जो दोषी हैं, जो दोषी अभी बाहर घूम रहे हैं, उन पुलिस के अधिकारियों पे भी कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ। कांग्रेस की बनेगी तो खरगोन दंगे की जांच के आदेश भी करा दिए जाएंगे। जो दोषी हैं, जो दोषी अभी बाहर घूम रहे हैं, उन पुलिस के अधिकारियों पे भी कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ। शिखिल व्यवहार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। शिखिल, हमने यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशियों का बयान दर्शकों को सुनाया है। मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर बातचीत होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तमाम उस मुद्दों से इतर जिस तरीके से बयानबाजी सामने आ रही है, क्या समझा जाए? क्या वाकई में इन्हें डर है? देखिए, जैसे जैसे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव पास आते जा रहे हैं, वैसे ही राजनीति का रंग सुर्ख लाल होता जा रहा है। और सुर्ख लाल जो शब्द है वो इसलिए क्योंकि धर्म के साथ साथ सियासत और सियासत के साथ साथ डर, ये दोनों चीजों की जो मिश्रण है वो मध्य प्रदेश की सियासत में दिखाई देते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस प्रकार से बीते दिनों 28 तारीख को एक रवि जोशी जो कि खरगोन से कांग्रेस के प्रत्याशी है, उन्होंने भरे मन से कह दिया कि खरगोन की दंगों की जांच कराई जाएगी, कहीं ना कहीं धर्म का सहारा। तो अब कल एक वीडियो वायरल हुआ जो कि भोपाल की गोविंदपुरा विधानसभा से जो बीजेपी के प्रत्याशी है कृष्णा गौर, उनका हुआ और उन्होंने भी यही कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो करवा चौथ नहीं मना पाएंगे, नवरात्र नहीं मना पाएंगे, तमाम जो त्योहार है वो नहीं मना पाएंगे। तो इस बात से साफ तौर पर जाहिर होता है कि इस बार की जो सियासत है उसमें कहीं ना कहीं मुद्दे जो हैं वो अब भटकते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर धर्म की सियासत के तड़के जो है वो लगातार लगते हुए नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ हम दो प्रत्याशियों की बातचीत करें, बल्कि ऐसे कई बयान सामने आए हैं जिसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि धर्म की सियासत जो है वो जारी है। फिर बीजेपी की बातचीत की जाए या फिर कांग्रेस की या खुले मंचों की या बयानबाजी की या फिर ट्वीट पर दिए गए बयानों की या फिर इन बातों की कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहीं ना कहीं धर्म की सियासत जारी है। तो बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से जो कहा जाता है कि चुनाव है और चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है और महापर्व भी इसलिए ताकि जनता की सेवा कर सके नेता, लेकिन नेता जो है वो मुद्दे अब भटकाते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में एक और नई चीज देखने को मिलती है। पॉलिटिकल एनालाइजर भी इस बात को यहां पर बताते हैं कि बिजली, पानी, सड़क जो एक मुद्दे हुआ करते थे आज वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। विकास की बातें सिर्फ घोषणा पत्र या वचन या फिर नेताओं के वादों में और दावों में ही सीमित रह गए हैं, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं वोट की राजनीति के लिए धर्म को बुनाया जा रहा है और ये धर्म को बनाने का जो सिलसिला है वो आज का नहीं बल्कि काफी पुराना इसको माना जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश की सियासत में इन मुद्दों का उपयोग बतौर यूं कहें कि विपक्षियों के लिए हथियार के रूप में किया जा रहा है, बयानबाजी के तौर पर नहीं। कैसे वोटों को कैप्चर किया जाए और तमाम चीजों को किस प्रकार से किया जाए। हालांकि साफ तौर पर इसमें कोई दोमत नहीं है कि जो मध्य प्रदेश जो यूं कहें कि भारत निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन जारी हुई उसमें भी इस
इस बात को साफ शकील, तौर यहाँ पर पे नकारा कृष्णा गया गौर और की इस तरफ बात से पर कल जो आपत्ति बयान दिया जताई गया गई है और इसको लेकर हालांकि कांग्रेस की तरफ से शिकायत दर्ज की गई है। क्या कोई कार्रवाई हुई है? क्योंकि देखिए, जनप्रतिनिधि उनका वो एक कहीं ना कहीं रोल मॉडल की तरह लोग देखते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे बयान दिया गया है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो यहाँ पे तमाम जो हिंदू के प्रमुख त्योहार होते हैं उसे नहीं मनाने दिया जाएगा। इसको लेकर क्या कार्रवाई हुई अभी तक? देखिए, चुनाव आयोग ने अभी जो है कार्रवाई पर संज्ञान जरूर लिया है और यह आश्वासन दिया है कि मामले की जांच की जाएगी। हालांकि पुख्ता सबूत के साथ कांग्रेस ने इस बात की शिकायत की है, लेकिन चुनाव आयोग जो है वो अमूमन ये देखा गया है कि जांच कार्रवाइयां तो होती हैं, लेकिन बहुत कुछ ठोस कार्रवाइयां जो है वो अब तक मध्य प्रदेश में नहीं देखने मिली है। 2018 की बात करें, 13 की बातचीत करें या लोकसभा चुनाव 2019 की बातचीत की जाए, 2014 की बातचीत की जाए, ऐसे तमाम जो हैं जो अलग अलग चुनावों में शिकायतों के दौर जरूर होते हैं, लेकिन बहुत कुछ ठोस कार्रवाई को देखने को नहीं मिलता। और यही कारण है कि नेता जो हैं वो आचार संहिता के साथ साथ जो चुनावी संहिता जो जारी की जाती है उसका खुले तौर पर उल्लंघन करते हुए नजर आते हैं। और मध्य प्रदेश में तो इस बार का जो सियासी रंग है वो पूरा का पूरा धर्म से लगा हुआ नजर आता है। मजहबी सियासत जो है मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है और एक दूसरे पर वर्ग विशेष के भी आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, आपने यहाँ पे धर्म का जिक्र किया है क्योंकि धर्म का तड़का पूरी तरीके से लगता हुआ नजर आ रहा है। क्या जिस तरीके से बयानबाजी दे रहे हैं, कांग्रेस की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए, क्या वाकई में इनको फायदा मिलता है? इसी वजह से इस तरीके की बयानबाजी देते हैं? देखिए, अगर देखा जाए तो ये पॉलिटिकल एनालाइजरों की अगर हम बातचीत करें, रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स की बातचीत करें तो इसका एक बड़ा फैक्टर जो है वो सामने आता है। फिर अयोध्या की बातचीत कर ली जाए कि अयोध्या राम मंदिर के मुद्दे पर जिस प्रकार से पूरा कांड हुआ और उसके बाद किस प्रकार से जो थी बीजेपी को बढ़त मिली, तो ये एक उदाहरण है कि कहीं ना कहीं इसका एक सियासी लाभ भी मिल जाता है। उसी आधार पर अगर देखा जाए तो उसी राम मंदिर कांड के बाद जिस प्रकार से चुनावों में उमा भारती जो कि पूर्व मुख्यमंत्री और साथ ही साथ उस टाइम पर यूं कहे कि बीजेपी की यूएसपी बनाकर पूरी पेश की गई थी, 3-4 राज्यों में उनको घुमाया गया था, इसका भी एक सियासी लाभ मिला। तो निश्चित बिल्कुल शकील, यहाँ पे देखिए, आपने कहा है कि इसको एक यूएसपी बना के आगे बढ़ने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है और कहीं ना कहीं इसी रास्ते पर, इसी पिच पर अब कांग्रेस भी नजर आ रही है। लेकिन ये बयान देकर कहीं ना कहीं हाईलाइट में बने रहने की कोशिश, हेडलाइंस में बने रहने की कोशिश यहाँ पे प्रत्याशियों की तरफ से की जा रही है। देखिए, ये सिर्फ एक बात ही कही जाएगी कि कहीं ना कहीं वोटों के लिए धर्म का सहारा लेना और साथ ही साथ कहीं ना कहीं बयानों की सुर्खियों में बने रहना, ये दोनों बात ही हैं। लेकिन देखा जाए तो जिस प्रकार से कांग्रेस और बीजेपी के दोनों तमाम बड़े दिग्गज भी इस बार जो है वो सियासत में नजर आते हैं। बीते दिनों जिस प्रकार से जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है सुधांशु जी, वो यहाँ पहुंचे हुए थे और भोपाल की प्रेस वार्ता में सिर्फ उन्होंने एक जिक्र किया कि राम मंदिर पर ही उनकी पूरी की पूरी प्रेस वार्ता थी जो वो केंद्रित रही। तो वहीं अगर देखा जाए तो कमलनाथ के जिस प्रकार से धार्मिक कार्यक्रम हुए, फिर हम बातचीत करें बागेश्वर धाम सरकार की बातचीत की जाए या प्रदीप मिश्रा की बातचीत